जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक्सेल पे अपना वर्क करके किसी भी शीट का जो डाटा है इसको हम किसी रिजल्ट कार्ड में शो करवा सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये मैं डिस्प्ले शो कर ऐसे ये वाला डिस्प्ले है आपके पास। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, सही है। रिकॉर्ड है डाटा हमारे पास स्टूडेंट्स का, और इसमें जो सब्जेक्ट के नंबर हैं, जो इंग्लिश के हैं, उर्दू के, मैथ के, कंप्यूटर फिजिक्स जो भी है, इस सब का जो डाटा है ना, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिखा हुआ है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको वीलुकअप फॉर्मूले के जरिए जो है वो हम रिजल्ट कार्ड पे इसको शो करवाएं। ठीक है स्टूडेंट, आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये वाला शीट जो है फॉर्मेट तैयार कर लेना है ऐसे। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से इसको यूज करना है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि आपने सबसे पहले शीट नंबर 1 पे आ जाना है। जैसे कि ये शीट नंबर 2 थी, यहाँ पे शीट नंबर 1 पे आ जाना है। शीट नंबर इसी तरह हम, जैसे कि सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि आपने ये पोजीशन जो है वो कैसे लगानी है। पोजीशन लगाने के लिए ये पोजीशन होल्डर तो वैसे मैंने लगाई हुई है कि पोजीशन इस बच्चे की फर्स्ट है, इसकी सेकंड है, इसकी थर्ड है, या इसकी 12 पोजीशन है। तो सबसे पहले अपने पोजीशन लगाने का जो फार्मूला है ना वो सीख लेना है। यहाँ पे प्रेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो इसको कट आउट कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, इतने को यहाँ तक इसको जो है वो हम रिमूव करते हैं। और डिलीट कॉलम पे आप क्लिक कर लें। ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जहाँ तक हमने इसको डिलीट कर लिया है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इधर पोजीशन लिखें, पोजीशन का वर्ड लिख लेते हैं जी। पोजीशन लिखने के बाद यहाँ पे हम एक फार्मूला काउंट करेंगे। उस फार्मूले को हम अप्लाई करवा के हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम बच्चों की जो पोजीशन है वो फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। पोजीशन के लिए जो फार्मूला आपने काउंट करना है वो लिखना है रैंक इक्वल, टाइप करने, इसके बाद रैंक लिखेंगे और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। और इसके बाद हम जो है वो इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद हम जो है वो कोमा लगाएंगे। कोमे के बाद जो है वो हम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जहां तक जो है वो हम पोजीशन काउंट आउट करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ तक जो है वो हम पोजीशन लगाना चाहते हैं। तो यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद यहाँ पे जो K5 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आके आपने F4 को प्रेस करना है। F4 को प्रेस करने के बाद अब आपने इंटर का ऑप्शन जो है वो लगा देना है। अब इसी को जो है वो हम ड्रैग आउट कर देंगे ताकि ये पोजीशन सब पे अप्लाई हो जाए। ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि अब जो फर्स्ट पोजीशन है वो 433 नंबर है, इसी तरह जो 15 पोजीशन है वो 335 नंबर है। ठीक है, इस तरीके से हम जो है बच्चों की पोजीशन लगा सकते हैं। चलें जी, अब हम देखना है कि इसको कैसे रिजल्ट कार्ड पे हम लेके आते हैं वी लुकअप फार्मूले के जरिए। आपने सबसे पहले शीट नंबर जो है वो 1 पे आ जाना है। शीट नंबर 1 पे आने के बाद यहाँ पे आपने कुछ टाइप करना है। यहाँ पे रिजल्ट कार्ड आपने अपनी मर्जी से लेना है। रिजल्ट कार्ड हम ऐसा ले रहे हैं, जहां तक F तक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मर्ज सेंटर पे क्लिक कर लेते हैं। स्टूडेंट मर्ज सेंटर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एकेडमी का नेम या अपने स्कूल का नेम या अपने कॉलेज का नेम इंटर करना है। जैसे ही हम यहाँ पे नेम इंटर करेंगे, यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज आउट कर लेते हैं। चेंज आउट करने के बाद इसको बोल्ड भी कर लें और यहाँ से जो है वो इसको सेट कर लें। अब इसके बाद यहाँ पे आप जो है दूसरी ये जो रो है इसको भी मर्ज सेंटर पे क्लिक करें और इस एकेडमी का जो एड्रेस है वो आप दे रहे हैं जहाँ जो आपको डिवीजन लगती है। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पे लाहौर लिख लें। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो हम तीसरी रो में कुछ डाटा इंटर करते हैं और इसमें लिखते हैं, इसको भी मर्ज सेंटर पे क्लिक करें। यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट रिपोर्ट 2023, टेस्ट रिपोर्ट 2023, और साथ में रिपोर्ट का वर्ड भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर पता चले कि टेस्ट रिपोर्ट हम शो करवा रहे हैं। ये स्टूडेंट यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि हमने सबसे पहले अपने कॉलेज का नेम और उसके बाद एड्रेस लिखना है, कौन सी डिवीजन है, उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट लिख लिया आपने। और इसके बाद जो है वो हम
यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करेंगे जहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे रोल नंबर्स, ताकि इस बॉक्स में जो है वो बच्चों का रोल नंबर्स आए। और यहाँ पे हम जो है इस पे एक, यहाँ पे क्लिक करके आल बॉर्डर पे इस पे क्लिक करेंगे, ताकि ये एक जो सर्कल है वो इसमें रोल नंबर्स आएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम सेमीकोलन अप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे इसके बाद क्लास लिखते हैं हम। यहाँ पे जो है वो हम क्लास मेंशन करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्लास लिख देनी है, साथ में सेमीकोलन लगा देना है, और साथ में इस पे भी जो है वो आल बॉर्डर लगा देना है। आल बॉर्डर लगा लिया। स्टूडेंट ये हम रिजल्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, जैसे ये तैयार हो जाएगा और हम ऑटोमेटिकली इस पे वी लुकअप फार्मूला यूज करते हुए इसको शो करवा सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे ने एक जो रो है जिसको छोड़ के आपने नेम की हेडिंग दे लेनी है यहाँ पे, ठीक है। नेम की हेडिंग देने से पहले आपने जो है वो इसको मर्ज सेंटर पे क्लिक करें, यानी कि दो सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज कर लेना है और यहाँ पे नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद सेमीकोलन लगाएं, और इसके बाद फिर जो नीचे वाला है इसको भी हम सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे फादर नेम लिख लेते हैं। यहाँ पे फादर नेम लिखते हैं स्टूडेंट्स। जी, फादर नेम लिखने के बाद अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, यहाँ तक स्टूडेंट मर्ज कर लें, और मर्ज करने के बाद इस पे आर बॉर्डर भी अप्लाई कर दें। इसके बाद फादर नेम को भी सिलेक्ट करें, और इस पे भी आप लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो इसको मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्या करेंगे, हम आल बॉर्डर के बटन पे क्लिक कर देंगे, यानी कि इसका जो बॉर्डर नहीं लगाएंगे, बल्कि पहले इसको मर्ज करेंगे, बाद में इस पे बॉर्डर अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने ये देखना है, अब आपने देखना ये है कि नेम भी लिख लिया, फादर नेम भी लिख लिया, और इसमें सेमी कोलन जो है वो हमने यूज करने थे वो आपने यहाँ से एंटर कर लेने हैं, ठीक है जी। अब फादर भी लिख लिया, क्लास पे रोल नंबर्स भी, ये सारी चीजें आ गई हैं। इसके बाद हम मेंशन करना चाह रहे हैं, ये वाली जो थोड़ी सी स्पेस है ना, ये कम हो जाए तो, और यहाँ पे जो नेम के नीचे स्पेस है ये भी जरा कम हो जाए। जी स्टूडेंट, अब जो है वो हम यहाँ पे एक मार्क्स शीट बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे मार्क्स। स्टूडेंट्स इसको क्या करना है, आपने इस सारे को जो है वो मर्ज सेंटर पे यहाँ तक क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे फिर हम जो है वो मार्क्स शीट लिखेंगे। यहाँ पे जो है वो मार्क्स डिटेल लिख लें, या मार्क्स शीट लिख लें, शीट लिख लेते हैं, शीट जो है वो सूटेबल वर्ड है। इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे चार कॉलम जो है वो ड्रा करेंगे, यहाँ से जो है वो चार कॉलम हम ड्रा करेंगे यहाँ तक, ठीक है। और इसको यहाँ तक 15 तक रख लेते हैं, और इस पे जो है वो हम आल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट नेम लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमारे जो है वो सब्जेक्ट शो हों, और यहाँ पे टोटल मार्क्स बच्चों के शो हों, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि बच्चों के ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि जो बच्चों ने मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएं। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों की जो है वो परसेंटेज शो हो, ठीक है स्टूडेंट। आपने शिफ्ट प्रेस करके 5 को प्रेस करने, परसेंटेज लगा लेने, साथ में परसेंटेज का वर्ड लिख देना है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है, और यहाँ तक इनके जो है वो आपने बॉर्डर अप्लाई कर देना है, ताकि इसको जो है वो रंगीन कलर में हम कर लें, इसको बोल्ड भी कर लें, और इसका अब क्या करें कि इन सब पे जो है वो फॉन्ट अप्लाई कर दें। सबसे पहले इन सब पे क्या करेंगे, फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। इन सब पे जो है वो टाइम न्यू रोमन्स का हम फॉन्ट अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से टाइम न्यू रोमन्स, ठीक है। अब यहाँ से ये सारी चीजें जो है वो हमने लिखनी है, इधर रोल नंबर लिखा आएगा, इधर बच्चे का नेम लिखा आएगा, फादर नेम आएगा। तो यहाँ पे जाके हम जो है वो इनको साइड पे कर लेते हैं, ताकि जो है वो चीजें विजिबल नजर आए। ये स्टूडेंट यहाँ तक जो है वो आप लोगों का आई थिंक समझ आ चुकी होगी। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि क्लास में वापस जाना है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है कि क्लास में वापस आ जाना है। ये शीट जो है वो आपने तैयार की हुई है। अब आप चाह रहे हैं कि वी लुकअप फार्मूला यूज करते हुए हम
इसको जो है वो रिजल्ट कार्ड पे शो करवाएं। स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो शीट पे बैक आइएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, शीट नंबर 2 का नेम क्लास लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब जब हम क्लास की बात करेंगे, शीट नंबर 2 की बात करेंगे और जब शीट नंबर 1 की बात करेंगे फिर ये वाला डाटा होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको सबसे पहले इसी बॉक्स में शो करवाना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टाइप करता हूँ, इक्वल टाइप करने के बाद शीट नंबर 2 की हेडिंग देता हूँ क्लास, और साथ में जो है वो हम ये वाली अलामत लगाते हैं। ये कैसे लगाना है, शिफ्ट प्रेस करना है, साथ में 1 लगाना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन साइन बोलते हैं इसको। और साथ में आपने फर्ज किया जो है वो कुछ यानी कि B3 लिख लें या C3, कुछ भी जो है वो एक बार लिखें, फिर आपको बताता हूँ कि क्या होने वाला है इससे। C3 हमने प्रेस कर लिया। अब ये देखें, C3 0 है यहाँ, इसका मतलब क्या है, आपने शीट नंबर क्लास नंबर जो है वो इसमें जाना है। इसमें देखना है जो C नंबर 3 था, ये वाला C वाला फोल्डर है, इसमें जो C3 है ना वो क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से 0 शो किया है। अब फर्ज करें कि मैं यहाँ पे अगर F2 प्रेस करता तो क्या लिखाना चाहिए था, उर्दू आना चाहिए था लिखा। तो हम वो प्रेस करके देख लेते हैं यहाँ से। आपने सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टाइप करना है, क्लास लिखना है, क्लास लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन साइन लिखना है, और साथ में क्या प्रेस करना है, F2। F2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, F2 और इंटर का ऑप्शन। ये देखें स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि जो इसने, असल में हम क्या कर रहे होते हैं कि जो सेकंड नंबर शीट होती है ना उसका एड्रेस दे रहे होते हैं। ठीक है, क्लास लिखे और हमें पता था जो F2 है वो क्या है, हमारे पास उर्दू का ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट हम जो है वो वी लुकअप फार्मूले का यूज करेंगे। तो आपके सामने जो है वो यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है वो अपने क्या करना है, इसको कट आउट कर लें दोनों को। ये वाले जो दो हमने लिखे हैं इनको कट कर लें, डिलीट कर लें। और ये स्टूडेंट, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी रोल नंबर लिख लें। यहाँ पे जैसे कि हमने बच्चों के नेम रोल नंबर से लिखे हुए हैं, तो आप जो है वो RA लिखें और साथ में 103 लिख लें। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले बच्चों के सब्जेक्ट शो हो जाए। स्टूडेंट, आपने सब्जेक्ट शो करने के लिए क्या करना है, आपने शीट नंबर इसमें इसी में शीट में जाना है। अब ये देखेंगे जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसके लिए क्या प्रेस करेंगे, ई वाला कॉलम है, साथ में क्या है, 2 है। ठीक है, और याद रखिए स्टूडेंट, इस शीट का नेम क्या है, क्लास है। वो आपने क्लास नेम इधर लिखा होगा जहाँ शीट नंबर 2 लिखा होगा। ठीक है, तो आपने बैक आना है, यहाँ पे आपने क्या टाइप करना है, इक्वल, और साथ में क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। ये स्टूडेंट क्लास लिखने के बाद हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे, यानी कि शिफ्ट प्रेस करेंगे, साथ में 1 प्रेस करेंगे तो ये साइन लग जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, साथ में क्या लिखेंगे, E2 प्रेस किया स्टूडेंट। E2 प्रेस करने के बाद इंटर का बटन प्रेस करेंगे। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इसने क्लास वाले फोल्डर में से, क्लास वाली शीट में से इंग्लिश का जो वर्ड है वो खुद ब खुद लगा दिए। अब यही फार्मूला जो है वो हम इस पे टाइप करेंगे, यानी कि सब पे बारी बारी टाइप करेंगे ताकि वो सारे जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे इधर शो हो जाएं। स्टूडेंट, ये आपको काम एक बार करना पड़ेगा, बार बार काम नहीं करना होगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले फिर क्लास लिखना है, क्लास लिखने के बाद एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है, और साथ में क्या लिखना है, अब A2 लिखा था, अब F2 लिख लें जी। इसके बाद फिर वही साइन लगाएं, क्लास एक्सप्लेनेशन साइन, और साथ में हम फिर वही यूज करेंगे। अब F2 पहले लगाया था, अब G2 लगा लें। मैथ आ गया, इसके बाद हम जो है वो लिखते हैं क्लास, इक्वल टाइप करना है स्टूडेंट, सबसे पहले क्लास लगाना है और एक्सप्लेनेशन साइन लगाना है, और साथ में H2 लगा लें जी। इसके बाद फिर इक्वल टाइप करना है और फिर क्लास लिखना है और एक्सप्लेनेशन साइन लगाना है, और साथ में हमने एड्रेस देना है उधर वाली शीट नंबर 2 का, क्या था वाला, G2 भी लगा लिया। अब यानी कि इस पे E लगाया हमने, E2, इस पे F2, इस पे G2, इस पे H2, इस पे I2 लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, अब हमने ये सारे एड्रेस जो है वो 1 by 1 सारे एड्रेस जो है वो हमने दे लिए जहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, आपने यहाँ पे जो है वो बैक जाके देख लेना है कि आपने जो क्लास पे जो है वो सारे एड्रेस दे लिए हैं। ये फिजिक्स आ गया, IS रहता है यानी कि इस्लामियात का वर्ड रहता है, ये भी आपने स्टूडेंट्स लगाना है यहाँ पे। ठीक है, इसका एड्रेस क्या है, J2,
इसका एड्रेस जो है वो J2 है, अपनी शीट नंबर 1 पे जाना है, इस पे भी वही फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे क्लास एक्सप्लेनेशन साइन और साथ में लिखेंगे साथ में हम J2 लिखेंगे। जी स्टूडेंट, IS आ गया, इस पे भी जो है वो हम अप्लाई कर देते हैं ऑल बॉर्डर, ताकि ये भी जो है वो टेबल में शो हो जाए। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे टोटल मार्क्स की भी अभी हेडिंग देनी है आपने। यहाँ पे हम जो है वो टोटल मार्क्स ये हैं और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो बच्चों के टोटल मार्क्स की हेडिंग दे लेंगे और यहाँ पे जो है वो हम कर लेते हैं बच्चों का जो है टोटल साइन यहाँ पे शो हो जाए। और साथ में हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों की पोजीशन शो हो जाए कि बच्चों की पोजीशन कौन सी है। ये स्टूडेंट सारा काम जो है वो आपने यहाँ पे करना है। इसके बाद यहाँ पे हम टोटल मार्क्स की हेडिंग दे लेते हैं। टोटल मार्क्स की वही उठा के दे लेते हैं जहाँ पे हमने लगाया हुआ है, ठीक है। कौन सा है वाला, K2 लिखेंगे बच्चों। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल और क्लास और साथ में एक्सप्लेनेशन साइन ऐसे प्रेस करना है और साथ में हम क्या लिखेंगे, K2 और इंटर का बटन प्रेस करना है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि क्या आ गया, ये इक्वल का साइन जो है वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, यही फार्मूला जो है वो बारी बारी सब पे अप्लाई करना है। अब टोटल मार्क्स पे भी यही फार्मूला हमने अप्लाई करवा देना है, सही है स्टूडेंट, क्योंकि ये हम फिक्स अमाउंट वेरी करें, जो चीजें हम फिक्स लगा रहे हैं वो ऐसे ही फार्मूला अपने लगा देना है, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है वो हम क्लास लिखेंगे, क्लास लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन साइन लिखेंगे। अब टोटल मार्क्स के लिए जो है वो हम शीट नंबर 1 में जाएंगे, वो देखेंगे कि वो क्या क्या था भला। टोटल मार्क्स स्टूडेंट ये वाले हैं, यानी कि ये वाले किस रो में है वो आप देख रहे हैं। टोटल मार्क्स जो है वो किस में शो हो रहे हैं, यानी कि E4 में ये वाले जो टोटल मार्क्स हैं वो शो हो रहे हैं। आपने E4 प्रेस करेंगे, फिर F4 प्रेस करेंगे, फिर G4 प्रेस करेंगे, फिर H4 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम शीट नंबर 1 में करके देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी एक्सप्लेनेशन साइन लगाया और साथ में E4 को जो है वो हमने प्रेस किया। तो स्टूडेंट ये कोई भी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो इसका मतलब जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बैक जाए स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका नेम क्या है स्टूडेंट्स, E3 है, और इसका नेम F3 है, इसका नेम G3 है और इसका नेम H3 है। क्योंकि अब ये तीसरी रो में है तो इसको हम अप्लाई करवा के अब देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इक्वल टाइप करना है, साथ में क्लास लिखना है, साथ में एक्सप्रेशन साइन लिखना है और साथ में E3 लिखना है। स्टूडेंट देख सकते हैं कि इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने थे, वो 100 है। इसी तरह ये वाला जो फार्मूला है वो सब पे आपने अप्लाई करवा देना, क्लास और साथ में एक्सप्लेनेशन साइन साथ में F3। फिर इसके बाद टाइप करेंगे हम क्लास, स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो हमने I3 अब लिख देना यहाँ पे। इसके बाद J3 लिखेंगे, क्लास इक्वल टाइप करना है, बाद में क्लास लिखना है, साथ में एक्सप्लेनेशन साइन लिखना है और साथ में J3 लिख देना है। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स के लिए भी हमने लिखना है, फिर क्या करेंगे, टाइप लिखेंगे और साथ में क्लास लिखेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन साइन लिखेंगे और साथ में हम लिखेंगे K3। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो है वो हमने सारी चीजें जो है A to Z जो है वेरिएशन कर लेनी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने वी लुकअप फार्मूले का यूज करना है, वो देखना कि आपने किस तरीके से फॉर्मूले को यूज करना है। स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप क्लास में आ जाए ना, क्लास में आने के बाद आपने इतने डाटे को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इतने डाटे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तक जो है, सॉरी, आपने क्या करना है कि ये वाला सारा डाटा यहाँ तक, ठीक है, इस सारे डाटे को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आप कुछ नेम लिखेंगे। इस पूरी शीट का क्या नेम लिखेंगे वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि यहाँ पे लिस्ट का नेम लिख लें।
LIST, या कोई भी अदर नेम लिखते हैं जो आपको सूटेबल वर्ड लगे, ठीक है। ये वर्ड हमने बार बार लिखना है तो आपने लिस्ट ही लिखना है, ठीक है। अब लिस्ट का नेम यहाँ तक आपने सेव कर लिया है, दोबारा सेव करें, ठीक है। पोजीशन को हमने काउंट नहीं किया साथ में जी। यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, लिस्ट लिखेंगे। ये स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो नेम लिस्ट के नेम से आपने इसको सेव कर लिया हुआ है। लिस्ट के नेम से इसको सेव करना है यहाँ तक। लिस्ट लिखने के बाद आपने इसको सेव कर लिया है, और साथ में आपने फिर क्लास शीट नंबर 1 पे आ जाना है। आप स्टूडेंट यहाँ पे आपने वी लुकअप फार्मूला यूज करना है, इसके लिए इक्वल प्रेस करना है, साथ में लिखना है वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद आपने ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद अब आपने इस सेल का एड्रेस लिखना है। ये एड्रेस कौन सा, बी है, और साथ में क्या है, 4, यानी कि B4 को आपने प्रेस करना है। B4 लिखने के बाद आपने कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपने जो प्रीवियस शीट है उसका एड्रेस देना है, लिस्ट लिखना है, और साथ में फिर कोमा लगाना है। अब हमने देखना है कि क्लास किस कॉलम में है। क्लास थी वहां पे 4 नंबर कॉलम है, तो आपने 4 को प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद साथ में ब्रैकेट लगानी है, साथ में इंटर का बटन लगा देना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ये वाला कॉलम आपने देखना होता है। ये देखें कि ये 4 नंबर कॉलम है, ये 5 नंबर कॉलम है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये कौन सा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपने इधर से देखनी है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेम वाला कॉलम कौन सा है, सेकंड है। फादर वाला कौन सा है, थर्ड है। यानी कि जहाँ पे अब हमें नेम की जरूरत है, फादर की नेम की जरूरत है, वहां पे ये वाले कॉलम मेंशन करने हैं। नेम वाला 2 कॉलम है, फादर नेम वाला 3 वाला कॉलम है, तो आपने इसी पे आ जाना है वापस। और यहाँ पे अब नेम के लिए जो है वो वी लुकअप फार्मूले का हमने यूज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी लुक अप, और साथ में क्या प्रेस करेंगे, ब्रैकेट, और साथ में हम लिखेंगे फिर B4। ड्रेस आपने इसी का देना है स्टूडेंट, इसी का, ठीक है। B4 लिखने के बाद कोमा लगाना है, और साथ में हम क्या लिखेंगे, लिस्ट। ये स्टूडेंट लिस्ट लिख लिया। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसको कॉपी भी कर लें ताकि नेक्स्ट जो है वो ये काम भी आएगा आपके, जितने भी हमने फार्मूले अप्लाई करवाने हैं। कंट्रोल C कर लें। ये स्टूडेंट यहाँ पे लिस्ट लिख लिया। लिस्ट लिखने के बाद अब हमने नेम लिखना है। यहाँ पे नेम लिखना चाह रहे हैं स्टूडेंट का, ये 2 नंबर कॉलम में था तो हमने इसको बंद कर देना है, और यहाँ पे बच्चे का नेम आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम फादर लिखना चाह रहे हैं, तो फादर के लिए भी वही फार्मूला जो है हम लगाएंगे। ये स्टूडेंट आप जो है वो फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला कौन सा लगाना है, इक्वल, फिर वी लुकअप फार्मूला, और साथ में ब्रैकेट, और साथ में हमने किसको सिलेक्ट करना है, B4 को, और साथ में कोमा, और साथ में लिस्ट लिखेंगे, और साथ में क्या लिखेंगे, फादर के लिए जो है वो हम 3 नंबर कॉलम लिखते होते हैं, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे फादर का नेम आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम ऑब्टेन्ड मार्क्स की बात करना चाह रहे हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स के जो कॉलम है उसको हम देखेंगे, वो प्रेस करना है कि कितने कितने जो नंबर हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए, वो हमने कॉलम जो है वो इंटर करने हैं। तो इसके लिए जो है वो हम पहले बैक जाएंगे, और देखेंगे कि ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए जो कौन कौन से कॉलम है, ठीक है जी स्टूडेंट। आप देख रहे हैं कि इंग्लिश के लिए कौन सा कॉलम है, 5 नंबर है, उर्दू के लिए 6 नंबर है, मैथ के लिए 7 नंबर है, यानी कि 6 नंबर से हमने शुरू करना है। तो यहाँ पे वापस आना है, इस पे भी वी लुकअप फार्मूला हमने यूज करना है। कौन सा फार्मूला यूज करना है, वी लुक अप, ये फार्मूला यूज करना है। साथ में वही B4 लिखेंगे, और साथ में लिस्ट लिखेंगे, और साथ में फिर हम क्या लिखेंगे, साथ में हम अब हमने क्या लिखना है, 5 लिखना है, और साथ में ब्रैकेट बंद। ये स्टूडेंट अब आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में इसके कितने नंबर है, 35 नंबर है। ये सारा डाटा आपको एक बार करने की जरूरत है, इसके बाद जो हम सब पे जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं इजिली, ठीक है। इसके बाद फिर वी लुकअप फॉर्मूला लगाएं, वी लुकअप, और साथ में ब्रैकेट, और साथ में क्या लिखेंगे, B4, लिस्ट, और साथ में अब 6 लिख लें, और ये भी ब्रैकेट जो है वो बंद कर दें। स्टूडेंट्स इस फार्मूले को क्या कर लें, कॉपी कर लें, कॉपी कर लें, और साथ में कंट्रोल C प्रेस करें।
अब यही फार्मूला जो है वो हम सब पे अप्लाई करवा सकते हैं। इस पे दोबारा फार्मूला लगाते हैं, और इस पे जो है कंट्रोल वी करेंगे आप, और इस पे भी कंट्रोल वी करेंगे, इस पे भी कंट्रोल वी करेंगे। सब पे जो है वो कंट्रोल वी करते जाएं, और बाद में आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। कंट्रोल वी करते जाएं स्टूडेंट। फिर बाद में इनका जो है वो हम एड्रेस दे लेते हैं। यहाँ तक उर्दू तक हमने देख लिया था। अब आपने इस पे क्लिक करना है, मैथ वाले पे। अब आपने यहाँ पे 5 की जगह पे क्या, कौन सा कॉलम लिखना था? 7 लिखना था, क्योंकि जो मैथ है वो 7 नंबर कॉलम में है, तो आपने 7 प्रेस करना है। साथ में इसके नंबर खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे 7 की जगह पे आपने नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर के नंबर लगाने हैं। 7 की जगह पे आपने 8 लिखना है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 8 नंबर कॉलम में है, तो 8 पे प्रेस करेंगे। अब फिजिक्स की बात करनी है जहाँ पे, और 8 की जगह पे अब हमने लिखना है 9, तो ये भी खुद ब खुद चेंज कर देगा। अब 9 की जगह पे क्या लिखना है? 10 लिखेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमने आई एस के नंबर लगाने के लिए एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो इसके नंबर खुद ब खुद लग चुके हैं आई एस के। अब टोटल मार्क्स के लिए कौन सा नंबर था हमारे पास? यहाँ से शीट नंबर से जो है वो हम वापस जाके देख लेते हैं। शीट नंबर पे आपने वापस जाना है, और टोटल मार्क्स के लिए जो है वो कौन सा कॉलम है? ये 5 नंबर था, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, और 11 नंबर जो है वो आपके लिए टोटल मार्क्स का ऑप्शन है। तो इसके लिए आपने शीट नंबर पे वापस जाना है, और यहाँ पे फिर वही फार्मूले में आपने यहाँ पे 11 लगाना है। स्टूडेंट यहाँ पे 11 लिखना है, तो ये फार्मूला जो है वो, अब देख रहे हैं कि इस बच्चे के जो टोटल मार्क्स हैं वो 376 हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम जो है वो इनकी परसेंटेज सेट करना चाह रहे हैं, यानी कि बच्चे ने जितने नंबर लिए हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है? इक्वल प्रेस करना है, और साथ में ऑब्टेन्ड मार्क्स ऊपर आते हैं। इसके बाद डिवाइडर लगाते हैं, और इसके बाद हम टोटल मार्क्स जो नीचे होते हैं, और इसके बाद मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना है, साथ में 100 लिखना है आपने। ये स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि इसके जो 35% जो है वो नंबर आ चुके हैं। अब आपने इसी फार्मूले में जो है वो आना है। इस फार्मूले को जो है वो हमने सब पे अप्लाई करवा देना है। ये स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि इस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो इस तरह से शो हो चुके हैं। अब हम पोजीशन की जहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन। जी, पोजीशन लिखने के बाद अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे की पोजीशन भी शो हो। पोजीशन के लिए वही फार्मूला, वी लुकअप फार्मूला आपने यूज करना है। वी लुक अप, और इसके लिए ब्रैकेट लगाएं, और साथ में B4 लिखें। B4 लिखने के बाद हम जो है वो कॉमा लगाएंगे, साथ में लिस्ट लिखेंगे, और साथ में फिर हम बताएंगे कि वो कौन सा कॉलम था। यहाँ बैक आएंगे। ठीक है स्टूडेंट। बैक आने के बाद आप देख रहे हैं कि ये 12 नंबर पे जो है वो पोजीशन वाला कॉलम है, तो आपने शीट पे वापस जाना है, और यहाँ पे जो है वो आपने इसको जरा रिमूव करें, और यहाँ पे 12 लिख देना है। 12 लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करें। अब आप देख रहे होंगे कि इस पे जो है जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो कैसे नजर आएगा। यहाँ पे पहले क्या करेंगे? वी लुकअप लिखेंगे, वी लुकअप, और साथ में क्या लिखेंगे? साथ में ब्रैकेट प्रेस करेंगे, B4 लिखेंगे, और लिस्ट लिखेंगे, और साथ में 12 लिखेंगे, और ब्रैकेट को बंद, और इसका जो फार्मूला है वो एज अ रोंग दे रहा है। तो इसके लिए जो है वो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आप जो है वो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम इसका रोल नंबर, ये स्टूडेंट जेड कार्ड बन चुके हैं आपके पास। जैसे ही हम इसका रोल नंबर चेंज करेंगे, तो ये सारा रिजल्ट खुद जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पे सपोज दैट ये रोल नंबर है 1003, हम 1003 की जगह पे अगर 5 लिखते हैं, स्टूडेंट 5 लिखते हैं, 5 लिख लिया, और साथ में इंटर का बटन प्रेस कर देना। ये स्टूडेंट, जैसे ही आपने इंटर का बटन प्रेस किया, तो इस रोल नंबर का जो नेम है वो वासित है, फादर नेम इमरान, और क्लास भी इसकी वही है। इसके बाद इंग्लिश के मार्क्स देख लें, इसके मैथ के, कंप्यूटर, यानी कि इसके 74.5 जो नंबर हैं, फीसद नंबर बन रहे हैं, यानी कि 410 टोटल हैं। अब इसकी पोजीशन शो नहीं हो रही, तो वो भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो ये वी लुकअप फार्मूले का यूज करते हुए हम देख रहे हैं। अब हम वेरी करते हैं कि जो वाकई बिल्कुल इसने एग्जैक्ट लिखा है। आप रोल नंबर 5 पे जाएं,
और ये देखेंगे सारा डाटा इसने एग्जैक्ट लिखा है। रोल नंबर 5 पे क्या है, बासत और इमरान। अपने क्लास इसी में जाएं और डाटे में देखें रोल नंबर 5 जो है यही है। इसमें क्या लिखा है, बासत है, इमरान है, और इसके कितने नंबर हैं, 410 नंबर हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको जो है वो आपने अप्लाई करवाना है। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या करना है, ये अप्लाई हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि ये जैसे ही हमने रोल नंबर चेंज किया तो इसका सारे का सारा रिजल्ट कार्ड जो है वो बन के आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पे कोई और रोल नंबर लिख के देखते हैं। यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 10 लिखने, सपोज दैट के हम जो है वो यहाँ पे 10 लिखते हैं। 10 लिखने के बाद इंटर का बटन प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं कि अब इसका बच्चे का जो नेम है वो राना रहील है और फादर नेम रसूल अली है। इसके बाद इसकी सब्जेक्ट मार्क्स जो है वो शो हो चुके हैं आपके सामने, और इसके जो ऑब्टेन मार्क्स है वो 370 हैं, और इसी तरह जो इसके टोटल मार्क्स हैं वो भी आपके सामने शो हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह जो है वो हम वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करते हुए अब किसी भी बच्चे को अगर जेड कार्ड हमने बना के देना है तो सारा डाटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होगा। जस्ट हमने इंटर यहाँ पे रोल नंबर करना है और जेड कार्ड उसका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब यहाँ पे पोजीशन की बात कर लेते हैं। ये पोजीशन का फार्मूला जो है वो हम दोबारा लगा के देख लेते हैं ये क्यों काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो पोजीशन का फार्मूला लगाने के लिए हम सबसे पहले इक्वल टाइप करते हैं, फिर वी लुकअप वी लुकअप के बाद ब्रैकेट और साथ में क्या लिखते होते हैं, बी फोर के बाद हम लिस्ट लिखेंगे। लिस्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, लिस्ट के बाद हम लिखेंगे, लिस्ट के बाद हम 12 लिखेंगे, और 12 के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अभी भी फार्मूला जो है वो पेंडिंग पे है, तो हम जो है वो दोबारा इसका देखते हैं जो कौन सा बनता है। यहाँ तक तो 4 नंबर था, 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 नंबर जो है वो ऐसे ही है, तो लेकिन हम इसको दोबारा जनरेट करवाते हैं, ये क्यों नहीं इसकी पोजीशन लग रही। इस पे भी आल बॉर्डर अप्लाई की करें हम, तो अब इस पे जो है वो दोबारा इसका करके देखते हैं। यहाँ तक हमने लिस्ट का ऑप्शन भी दिया था, तो फिर भी जो है वो उसने बात को जो है वो मानना नहीं है, वो इग्नोर किया है। तो आप दोबारा करके देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिस्ट का नेम देना है। लिस्ट का नेम देने के बाद आपने जो है वो इंटर का बटन प्रेस करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब लिस्ट का नेम हमने जो है वो ऑलरेडी जो है वो इसको दे चुके हैं। कोई शायद हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने जो है वो लिस्ट का नेम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई और नेम दे के देख लेते हैं। यहाँ तक हो सकता है कि हमने जो है वो ऑलरेडी उस पे जो नेम है वो रखा हो। तो यहाँ पे आप LLIST लिख दें। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो नेम है वो हम चेंज कर चुके हैं। अब शीट इस पे आ जाए और हम इस पे वही फार्मूला जो है वी लुक अप और साथ में क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद B4 लिखेंगे। B4 लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे और साथ में LL लिखेंगे, IST लिखेंगे, और इसके बाद 12 लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो स्टूडेंट अब आप देख रहे हैं कि इसका पोजीशन का फार्मूला लग चुका है। यानी कि अब यहाँ पे कोई भी रोल नंबर लिखेंगे और वहां पे आपका जो है वो डाटा शो हो जाएगा। सपोज दैट आप यहाँ पे 11 लिखते हैं, इंटर करते हैं स्टूडेंट। अब आप देख रहे हैं कि इस बच्चे का जो नेम है वो बाबर है और फादर नेम बासत है। तो इसी तरह इसकी जो रिजल्ट शीट है वो बन चुकी है, यानी कि इसके 345 नंबर है। इसकी परसेंटेज ये वाली है। इसकी पोजीशन कितनी है, यानी कि 14 नंबर इसकी पोजीशन है। तो अब हम वेरी कर लेते हैं, ये बाकी जो 11 नंबर रोल नंबर है वो ऐसे ही है इसका। तो ये हम देख लेते हैं। 11 नंबर रोल नंबर क्या है, राना बाबर है, बासत है, क्लास भी 11 है। ठीक है, 345 नंबर, पोजीशन भी क्या है, 14 है। स्टूडेंट पहले इस वजह से शो नहीं हो रहा था क्योंकि हमने इतने डाटे को सिलेक्ट करके लिस्ट का नेम दिया हुआ था। तो हमने सारे डाटे को सिलेक्ट करके लिस्ट का नेम कोई और दूसरा नेम देना था, इस वजह से चेंज होनी थी फिर पोजीशन। तो स्टूडेंट ये था वी लुकअप फॉर्मूला हम यूज करते हुए किस तरीके से रिजल्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट आपने किसी भी किस्म का डाटा, बहुत सारा हजारों और लाखों तादाद में अगर डाटा आपके पास मौजूद है
तो आप वहां से जो है वो बड़ी आसानी से एक वी लुकअप फार्मूले के जरिए जो है वो हम लाखों की तादाद में से जो है वो एक बच्चे का रिजल्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं सेकंड्स में। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही इनफ है, तो ओके, अल्लाह हाफिज।